नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के लिए। जो घुटनों के जो दर्द है वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में मीठा खाना एक जहर के समान है। क्या आप जानते हो कि घुटनों का दर्द होने पर भी अगर आप मीठा खाते हो तो वो भी जहर के समान है। एक स्टडी में तो ये भी पता चला है कि जो अर्थराइटिस और घुटना और जोड़ों में जो दर्द होता है उस सभी का मेन कारण हमारा मीठा होता है, जो कि हम मीठा खाते हैं, उसी के कारण ये जो दर्द होता है। गठिया के मरीजों में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम ACPA होता है और ये प्रोटीन ही उनके दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे तो शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो स्टील से 6 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन मीठा खाने की वजह से उन हड्डियों में सूजन, जकड़न और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 8 या 10 करोड़ लोग नहीं, 18 करोड़ लोग घुटने, अर्थराइटिस और जोड़ों की समस्या से परेशान हैं। और ये भी पता चला है कि 3 से 4 करोड़ लोगों ने तो अपने घुटनों को रिफ्रेश कराया है, बदलवाया है। कुदरत ने तो हमारे जोड़ों को और हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है, लेकिन हमने अपनी गलत आदतों के कारण, गलत खान पान के कारण उनको कमज़ोर कर लिया है। अब तो ये जो समस्या है ये 35 की उम्र में भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन 50 की उम्र हो जाने पर ही हम सभी इसको सीरियस लेते हैं। अगर हम नियमित रूप से अपना ध्यान रखें तो ये समस्या हमें नहीं होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताता आता रहा हूँ कि चाहे उम्र आपकी 35 की हो या 25 की हो या 40 की हो या 50 की, अगर आप अपनी दिनचर्या में योगा, प्राणायाम और वर्कआउट को ऐड करते हो तो आपको ये समस्या नहीं होगी। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि घुटनों की समस्या होने पर हमें कौन कौन से एक्सरसाइज, योग अभ्यास करना चाहिए जो कि इसमें बेहद ही ज़्यादा लाभदायी होते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे और बैठने के बाद दोनों हाथों को यहाँ इस प्रकार से रख लेंगे और फिर अपने टोज को हमें ऐसे आगे की तरफ खींचना है और फिर पीछे की तरफ खींचेंगे। जब हमारे टोज आगे की तरफ खींचेंगे तो हमें सांस को छोड़ना है और जब वापस पीछे आएंगे तो सांस को लेना है। इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है आपको ये नॉर्मल ऐसे कम से कम 20 के हमें 3 से 4 सेट करने होंगे। अगर आपको घुटनों की समस्या है ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है घुटनों के दर्द के लिए, ये जो अभ्यास है, ठीक है। और ये आपको दंडासन में बैठकर ही करना है और ऐसे। इसके बाद हमें अपने अपने टोज को इस प्रकार से, एक एक पैर के टोज को इस प्रकार से हम ये मूव करेंगे, ऐसे, ये इस प्रकार से। एक टोज हमारा आगे की तरफ खींचा हुआ होगा, एक पीछे की तरफ, जितना हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 3 पे आते हैं। इस प्रकार हमें दोनों पैरों के पंजों को ऐसे गोल गोल सर्कल में हमें बनाना है। इस प्रकार से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे। और आप जितनी बार, जैसे कि आपने 10 राउंड क्लॉकवाइज किया और आपको सेम ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, सेम आपको ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, उतने ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। ये जो अभ्यास हैं ये आपके घुटनों के लिए बेहद ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से अपने पैर को कर लेना है और करने के बाद अपने पंजे को इस प्रकार से पूरा पीछे की तरफ खींच के रखेंगे और जो ये आपकी घुटना है, जो आपकी थाई मसल्स हैं, ये सब इंगेज हो जाएगी, ऐसे टाइट हो जाएगी। और कुछ लोगों की तो जब ये ज़्यादा पीछे की तरफ खींचेगा उनकी इस प्रकार से यहाँ जो हील्स है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी 1 से 2 इंच। ये बेहद ही ज़्यादा लाभकारी है आपके घुटनों के दर्द के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार से अपने टोज को पकड़ लेना है और अपनी एडी को इस प्रकार से आगे की तरफ खींचना है और आपकी जो एडी है वो हल्का सा आपकी लिफ्ट अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी और यहाँ आपको होल्ड करना है। जितना आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर धीरे धीरे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये अभ्यास। अब दूसरा हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ अपनी जो ये थाई जो है इसकी मसल्स को इंगेज करना है, कुछ ऐसे, देखिए यहाँ से कुछ ऐसे, ये जैसे कि हमें एकदम टाइट करेंगे, ये टाइट करेंगे इनको, ये ऐसे, ये हम अपने थाई को इस प्रकार से टाइट करेंगे ये, और टाइट करने के बाद हम इसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 20 सेकंड होल्ड कर सकते हो या 30 सेकंड या 1 मिनट तक का इसको आप होल्ड कर सकते हो। ये जो छोटे छोटे से अभ्यास हैं ये बेहद ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं हमारे घुटनों के लिए।
अब यहाँ से एक और एक्सरसाइज है, इस प्रकार से अपने पैरों को हम बेंड करेंगे और यहाँ से ऐसे कैच कर लेंगे और इसके बाद अपने पैर को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर नीचे ऐसे पूरा अच्छे से करना है। इसको जितना भी आप करोगे 10 से 12 या 15 राउंड या 20 राउंड, ये आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभकारी होगा घुटनों के दर्द के लिए। ये इस प्रकार से ये हमें करना है। और इसके बाद एक आखिरी मैं आपको अभ्यास बताऊंगा। सबसे पहले हमें इस प्रकार से दीवार के साथ में लेट जाना है। हमारे बम्स, हमारी नी, हमारे पूरे लेग और हिल्स ये प्रॉपर हमारे दीवार में टच रहेंगे। उसके बाद हमें अपने टोज को इस प्रकार से नीचे की तरफ खींच के और बस होल्ड करके रखना है। जैसे कि आप 30 सेकेंड या 1 मिनट जितना भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करेंगे। ये भी अभ्यास जो है ये आप अपने बेड पर लेटकर या नीचे मैट पर लेटकर या जमीन में लेटकर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होल्ड करोगे उतना ही आपके घुटनों के लिए अच्छा है। जब भी घुटनों की समस्या हो जाती है तो हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और अगर ये एक्सरसाइज आप नियमित अपनी दिनचर्या में ऐड करते हो तो आपको घुटनों की समस्या नहीं होगी। ये वीडियो आपको लाभकारी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।